आजकल बहुत सारे लोगों को गर्भ धारण होने के बाद गर्भपात्र हो जाता है, क्योंकि ना तो पुरानी खान पान रह गया, ना वो पुराना मेहनत रह गई। अब तो क्या है कि मॉडल जीरो फिगर मेंटेन के चक्कर में सब गड़बड़ है। थोड़ा सा दर्द हुआ, डॉक्टर साहब काट दो, कोई दूसरा उपाय नहीं। कई लोग तो दर्द हुआ निकालो, उसको मुझे चाहिए नहीं होता, अनाथ आश्रम से ले लूंगी, हम तो भाभी का ले लेंगे, चाची का ले लेंगे, मामी का ले लेंगे, लेकिन हमें नहीं दर्द हो रहा है। और जब स्योम की हाय लगती है तो बच्चा गर्भपात्र हो जाता है। ये भी भूत बाधा है। स्योम जब मां तैयार नहीं है और घर के लोग नेगेटिव सोचेंगे तो निश्चित मान लेना घर में घटना हो जाएगी। तो कई तांत्रिक लोग कह देते हैं तुम्हारी चाची की हाय लगी है, तुम्हारी भाभी की हाय लगी है, तो कहते हैं अच्छे बड़ी दुष्ट है, हमने तो इसके बच्चे के बारे में कभी नहीं सोचा था, इसने हमारे बारे में क्यों सोचा। अब बेचारी सोचा नहीं है, सब घर में निगेटिव हो गया। क्या बताओ, ये बच्चे करने में दिक्कत है, इसको दर्द हो रहा है, इसको ये हो रहा है, इसको ये हो रहा था, तो अच्छा है ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। परमात्मा कहते हैं मैंने इसको दिया है, इसके घर में हाय हाय मची है, चलो भाई निकाल लो उसको। लेकिन परमात्मा ऐसा करता नहीं है। आपकी हाय लगती है, आपकी बद्दुआ लगती है तो निष्कृत होकर के डीएनसी यानी कट यानी कि टुकड़े टुकड़े होकर बाहर ब्लड के द्वारा निकल जाता है। कई बार तंत्र मंत्र जंत्र गुनियाई भुतियाई के चक्कर में भी हो जाता है, कई बार दवाई खाने के चक्कर में हो जाता है, कई बार जर्क के चक्कर में हो जाता है, क्योंकि उतना उनके अंदर ताकत नहीं, कैपेसिटी नहीं उसको सहन करने की। तो ऐसी अवस्था में क्या करना है? वैसे तो कच्चा सूत कहीं भी मिल जाता, लेकिन कच्चा सूत वो नहीं जो थोड़े में झटके टूट जाए। कच्चे सूत के दो होते हैं, एक से होता है जो रजाई में डलता है, वह धागा मोटा वाला, रेशमी धागा नहीं, सूत का ही होता है। उसमें 7 गांठ आगे की ओर लगाएं, 7 गांठ इस छोर की ओर लगाएं, तो 14 गांठ हो जाएंगे। अंतिम में जो सामने नाभि के सामने बंधन होगा, एक गांठ वह होगी, 15 गांठें हो जाएंगे। उस पर इतना ही लिखना है, भू गर्वाए ओम फट स्वाहा। इसमें ओम नहीं जोड़ना है, स्तंभ रहे, ऐसा मन में रहे कि शुभ संतान समय आने पर, पूर्ण समय होने पर अच्छी संतान प्राप्त हो। हे मां भगवती भूमि देवी, आप उस गर्भ की रक्षा करें, क्योंकि सबसे बड़ी मां यह गर्भ भूमि, मातृभूमि, यह पृथ्वी है जिसको भारत माता कहते हैं, भूमि माता कहते हैं। ये पृथ्वी को प्रणाम कीजिए, उससे ही तुम्हारी उत्पत्ति है। इसलिए अपनी बड़ी मां को याद कीजिए, हे मां आप उस गर्भ की रक्षा करें। ऐसे कर के आपने बांध लीजिए। आपको जब बच्चे का टाइम आए तो उसको खोल दीजिएगा, आपको बढ़िया शुभ संतान प्राप्त होगी, आपको गर्भपात्र नहीं होगा। इसमें हजारों मंत्र करने की आवश्यकता नहीं, किसी पंडा पुजारी या झाड़ फूक करने का तांत्रिक मंत्र की आवश्यकता नहीं है। बस सुबह शाम जो नजदीक में मंदिर हो वहां मंदिर में प्रणाम करो, चरणामृत लो, भभूति लो, और यदि आपके पास टाइम है, समय से मिल गया तो घर में कोई अच्छी बुक पढ़ो। आप नहीं पढ़ी लिखी है तो बच्चों से पढ़वाएं, अपने घर में जो बड़े हों उनसे पढ़वाएं। कथा रामचरितमानस का पाठ सुबह शाम पाठ करो, आपके घर में बहुत संस्कारी संतान होगी। आशीर्वाद है।